हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संसद के दोनों सदनों, उच्च सदन, निम्न सदन के सामने समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 370। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट के नाम से संबोधित किया जाता है। बजट का जो नाम दिया गया है वो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंधों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? नेशनल फंड का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शंस हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या फिर सिविल कर्मचारी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाल सकता। कोई भी राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाल सकता बगैर विधानमंडल की स्वीकृति के। तो हमारा ऑप्शन सी जो है विधानमंडल वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? ऑप्शंस हैं 1954, 1964, 1974 या फिर 1984। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस आयोग की अनुशंसा यानी सिफारिश के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? पंजाब का जब पुनर्गठन हुआ तो पंजाब और हरियाणा इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो किस आयोग की अनुशंसा पर? ऑप्शंस हैं धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या फिर महाजन आयोग। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, शाह आयोग। सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति की सिफारिश पर संतुति पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति जो है उनका नाम है जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसाओं या फिर सिफारिशों के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया और वो अधिनियम 1966 को पारित कर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को पारित कर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया था। यानी पंजाब से हरियाणा राज्य जो है उसको 1 नवंबर 1966 में उसे अलग कर दिया गया था। यही पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय में मतलब कहाँ नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शंस हैं भारत की किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है।
उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं उनको वकील के रूप में काम करने की अनुमति उस हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं है जहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है, औपचारिक आदेश, जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती हैं। ऑप्शंस हैं बंदी उपस्थापन, परमादेश, निषेध या फिर उत्प्रेषण। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश रिट यानी ऐसा आदेश था, ऐसे सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है जो सरकार के अंतर्गत भी आता है, और मतलब इसके अंतर्गत सरकार भी आती है और निगम भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध ये परमादेश रिट जो है वो लागू की जाती है जिसने अपनी लोक या फिर संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व के पालन करने से उसका इनकार कर दिया है, उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और दूसरी में है कार्य क्षेत्र, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है वो दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन और दीव। और कार्य क्षेत्र उच्च न्यायालय देखते हैं, केरल, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। इसके नीचे ऑप्शंस कूट में दिए गए हैं, तो देखते हैं हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3412। आइए मिलान करते हैं संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज को उनके हाई कोर्ट से। तो जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी जो है ए, उसका जो हाई कोर्ट जो है वो है उच्च न्यायालय, वो है मद्रास में 3। उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, इनका है कोलकाता में। फिर है सी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का है केरल में। और फिर लास्ट में है दमन और दीव, जिनका है मुंबई में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है 3412 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है वो कौन सा सबसे बड़ा है। ऑप्शंस है बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तरांचल पूर्व उत्तरांचल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। भारत में संसदीय चुनाव क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में, किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी की, सरोजनी नायडू की, कमला नेहरू की या फिर सुचेता कृपलानी की।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू की। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो है 13 फरवरी 1879 में। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और ये सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।